Hey, hello everyone. Welcome to another episode of our podcast. So, long time no podcast, mainly because I have been busy in many things यार. So, let's start. तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमको कोई चीज़ बोल दी हो और वो चीज़ सीधा दिल पे लगी हो? कभी किसी ने कहा हो कि नहीं ये चीज़ तेरे से नहीं होगी एंड तब तुमको बहुत बुरा लगा हो? तो ये टाइम बुरा लगने का नहीं है यार. दिस इज़ द टाइम टू प्रूव योर सेल्फ. द डे यू टोल्ड मी आई कांट डू दिस थिंग, आई वर्क दैट मच हार्डर नॉट टू प्रूव एनी वन बट टू प्रूव माई सेल्फ. इतना समझ के चलो कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड जो तुमको खुद से अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं. तो क्या हुआ, उस इंसान ने बोल दिया कि तुमको कुछ नहीं आता है. कौन है जिसमें कमी नहीं है यार? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं है ना. नहीं आता है इसलिए तो सीखने आए हैं ना, चीज़ें सीखने आए हैं ना, सीख के थोड़ी ना आए हैं. हैव सम पेशेंस. किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है ना तो पूरी जी जान लगानी पड़ती है उस चीज़ में. इतिहास एक दिन में रचा नहीं जाता है, सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उस चीज़ में सफल हो पाते हो. अब कोई भी चीज़ करोगे तो टाइम तो लगेगा ना यार, तुम्हारी कीर्ति लोगों तक पहुंचने में, तुम्हें सक्सीड होने में. हाँ, बट एक बात है, बहुत से लोग सफल होंगे तुमसे, बहुत दिमाग होगा उनमें, बट किसी को भी ना तुमसे ज़्यादा मेहनत मत करने देना. मेहनत में तुम सबसे आगे रहना. ये जो मेहनत की आदत है ना, ये तुम्हें बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके जाती है. अब एक किस्सा बताती हूँ. कई बार ना ऐसे होता है कि तुम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो एंड इतनी मेहनत करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते. तो क्या हुआ अगर तुम्हारे एफर्ट्स वेस्ट गए? कोई बात नहीं. तो क्या हुआ अगर सब तुम्हारे एफर्ट्स पे हंस रहे हो? कोई नहीं. एंड तब खुद को भी लगता है यार कि गलत चीज़ में टाइम इन्वेस्ट कर लिया क्या. एंड देन तुम फिर प्रोकास्टिनेट करने लगते हो कि आज मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, मैं कल कर लूँगी ये चीज़. इतना करने के बाद भी तो ये चीज़ नहीं हो रही है ना, तो फिर क्यों ही करूँ मैं ये चीज़? नहीं करनी है मेरे को ये चीज़. तो एक ना कोट पढ़ा था मैंने कहीं तभी कि मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है ना. सफलता ना वक्त मांगती है, ट्राई एंड एरर होगा, कोशिश करते रहो, लगे रहो, हो जाएगी एक ना एक दिन चीज़ ये. बट यही वक्त है जब ऊपर उठ सकते हैं यार अपन. अब इतने रॉक बॉटम को हिट किया है तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, कुछ होगा भी नहीं यार इससे बुरा. किसी भी चीज़ को इतने शिद्दत से चाहो ना कि भगवान भी बोल उठे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक ही है. हर एक फील्ड का ना एक बादशाह होता है एंड उस इंसान को देख के लगता है यार कि इस इंसान ने तो कितना कुछ अचीव कर लिया है ना, हम तो इसके सामने कुछ है ही नहीं. तो सुनो, जब उस इंसान ने ये चीज़ करी होंगी तो वो भी बिगिनर ही होगा, उसे भी तो कुछ नहीं आता होगा. दूसरों के चैप्टर 10 से अपना चैप्टर 1 कंपेयर करोगे तो निराश तो हो गई. अगर विराट कोहली ने ये चीज़ सोची होती कि धोनी मुझसे कितना अच्छा खेलता है तो आज वो उस इंसान को टक्कर नहीं दे पाता था. अगर कोई इंसान बोल रहा होगा ना कि तेरे से ये चीज़ नहीं होगी, तू नहीं कर पाएगी, तो दुगनी मेहनत करो एंड खुद को प्रूव करो. जब वो इंसान तुम्हें हमेशा ह्यूमिलिएट कर रहा होगा कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, बस पलट के आंसर मत कर दियो. तब शांत बैठना. गुस्सा और आ रहा होगा तो बस तब मत निकालना, बिकॉज अगर, और तब बैक आंसर भी मत करना, बिकॉज अगर तभी बैक आंसर कर दोगे ना तो जो वो अंदर की आग है ना वो बुझ जाएगी. उस आग को कभी बुझने मत देना, वही तो तुमको ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएगी. एंड अगर छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाओगे ना, रिएक्ट करोगे ना, तो सामने वाले को तो वही चाहिए ना, उसे लगेगा कि हाँ इसको तो फर्क पड़ रहा है तो वो और करेगा. जस्ट इग्नोर दैट पर्सन एंड डू योर वर्क. ये हेटर्स वगैरह ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे हाथ में नहीं है. मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरा काम है. एंड जब भी मुझे मौका मिलेगा ना काम करके दिखा दूंगी यार. आई स्ट्रांगली बिलीव कि इंसान अपने नाम से नहीं काम से बड़ा बनता है. उस चीज़ में इतने काबिल बनो ना कि तुम्हारे कामयाबी के किस्से उस इंसान के कानों पर पड़े एंड तब उस इंसान को लगे कि यार गलती कर दी यार मैंने इसको ये सब बोल के. बट तब तुम उस इंसान को माफ़ कर देना. अगर तुम भी उस इंसान के साथ ऐसे ही करोगे तो उस इंसान में और तुम में क्या ही फ़र्क रहेगा बताओ. सफल खुद को ऊंचा उठाने के लिए होना है, ना की दूसरों को नीचा गिराने के लिए. माझ्या आईची शिकवण आहे मला, ती नेहमी मला म्हणते, तनु तुला डॉक्टर नंतर आधी एक चांगला व्यक्ती व्हायचं आहे. तेको डॉक्टर बाद में बट पहले एक अच्छा इंसान बनना है. सामने वाला कैसा भी हो बट खुद की अच्छाई कभी मत छोड़ना. हाँ, बट अब इतना भी अच्छा मत रह लेना कि सामने वाला तुमको बेच के खा जाए. चाय में चीनी कम हो लोग पी लेते, लेकिन ज़्यादा हो साइड में रख देते, सुना ही होगा. तो एक ना स्टोरी बताना चाहती हूँ. तो एक बार ना एक जंगल में एक ऋषि जी ध्यान करते एंड उनके पास एक स्कॉर्पियो आता है एंड ही बाइट्स हिम एवरी टाइम. अल्दो वो उसे कुछ भी नहीं करते. कुछ देर बाद वो स्कॉर्पियो चला जाता है एंड तब एक दूर खड़ा व्यक्ति उनसे पूछता है कि क्यों आपने कुछ नहीं किया जब वो स्कॉर्पियो आपको इतना बाइट कर रहा था. देन द ऋषि जी रिप्लाइड कि वो स्कॉर्पियो होके भी खुद के बाइट करने का कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा है, तो मैं इंसान होके खुद के गुडनेस का कैरेक्टर कैसे छोड़ सकता हूँ. बहुत से लोग मिलेंगे लाइफ में जो बहुत बुरा सोचेंगे तुम्हारे बारे में, बट स्टिल तुमको खुद की अच्छाई नहीं छोड़नी है. सी यू कांट प्लीज एवरीवन एंड यू शुड नॉट ऑल्सो. चाय नहीं है ना यार अपन जो अपन सबको इम्प्रेस कर लेंगे. एंड यस, चाय भी सबको इम्प्रेस नहीं कर पाती है. देयर आर कॉफ़ी लवर्स टू.
तुम कितना भी अच्छा कर लो, बट जो इंसान तुम्हें गलत समझता है ना, वो तुमको मरते दम तक गलत ही समझेगा। कुछ नहीं कर सकते अपन इन लोगों का, समझने दो उनको बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनको देख के कैसे हो नहीं क्यों हो की आवाज़ निकलती है दिल से, सही में। मेनली बिकॉज जब भी मिलते हैं मुंह से जहर ही उगलते हैं यार। सोचो तुम तुम्हारे प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, बट तुमको लोगों से प्यार से बात ही नहीं करनी आती है, तो व्यर्थ है यार फिर तुम्हारा जीवन। तुम्हारे पास किसी से भी बात करने का एक लहजा हो, सोचो जिससे बात कर रहे हो उस इंसान का भी दिन बन जाए। इंडिया में ना लोगों को ज्ञान बांटने की बहुत आदत है, बांटेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपके आइडिया में दम है, खुद में दम है, आप कुछ कर सकते हो, कुछ उखाड़ सकते हो, तो आप करो और उस पर लगे रहो। तुम कितने होशियार हो ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम्हारे अंदर कितनी हंगर है चीज़ें सीखने की उससे ज़रूर पड़ता है। एंड टाइम एक ऐसी क्रूशियल चीज़ है ना, हर इंसान का ना अपना अपना टाइम आता है। आज कोई और सक्सेसफुल है, कल तुम होगे, आज तुम उसके अंडर काम कर रहे हो, कल वो इंसान तुम्हारे लिए काम करेगा। हु नोज यार, तुम उस इंसान से बेहतर बन जाओ। एक दिन में कोई बड़ा नहीं बनता है, बट हाँ एक दिन ज़रूर बनता है। आज तुम्हारा बैड फेस चल रहा है, कल उस इंसान का भी आएगा। समय की ना एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो बीत जाता है, तो ये बुरा समय भी ना है यार, ये भी बीत ही जाएगा। जो कचरा होता है ना उसके भी दिन बदलते, उसका भी टाइम आता है। तो हम तो इंसान है ना, फिर अपना भी टाइम आएगा, अपन भी बदलेंगे। एक शख्स से उन्होंने मेरे से कहा था कि बोले अपने को लाइफ में जो भी मिलता है ना वो 3 चीज़ों से मिलता है, हार्डवर्क, इंटेलिजेंस एंड लक। हार्डवर्क अपने हाथ में है, लक अपने हाथ में नहीं है। आज अपना लक खराब होगा, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी होगा कि अपना लक हर बार खराब होगा। बैड फेजेस भी आएंगे, और समय हमेशा अच्छा रहेगा तो अपने को बुरे की कीमत भी नहीं रहेगी ना। ये जो स्कूल कॉलेज में दिखता है ना, ये लाइफ नहीं होती है। इसके बाद जो अपन मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे ना, वो लाइफ होती है। फेलियर्स को तुम अवॉइड नहीं कर सकते, आएंगे, लेकिन ये जो सिखाएंगे ना वो कोई नहीं सिखाएगा। हाँ होगा, बहुत डिप्रेस फील होगा, बहुत यूजलेस फील होगा, बट एक ही बार गिरे ना यार, तो क्या उठेंगे नहीं? अब कोई भी प्रोफेशन में जाओगे तो क्या बस उठोगे ही उठोगे, कभी गिरोगे नहीं? लोग इतनी सारी चीज़ें करके भी सर उठा के जीते हैं, तो हम क्यों नहीं जी सकते यार? तकलीफ वो है जो तुमको अंदर से बदल के रख दे। स्ट्रगल्स, फेलियर्स ये ज़िंदगी में अगर नहीं रहेंगे ना, तो जब सक्सेसफुल बन जाओगे तब कौन से किस्से सुनाओगे? सोचो। एक ना सेम पढ़ी थी कुछ दिनों पहले कि शम्मा तेरी ज़िंदगी एक रात की, चाहे हंस के गुजार चाहे रो के गुजार, गुजारना तो तेरे को पड़ेगा ही। शम्मा मतलब वो दिए की बात होती है ना, तो उसकी ज़िंदगी एक रात की होती है। उसे हंसते हंसते भी जलना ही है और उसे रोते रोते भी जलना ही है, तो इससे अच्छा हंसते हंसते निकाल लो। ये तो बस एक एग्जाम्पल था, पर हर कोई अपने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों से जूझता है। सेम केसेस इन फेलियर्स टू। जब तुम हारोगे ना, सब तुम्हें गाली देके जाएंगे, सब सब सब। तुम्हारे गली का कुत्ता भी तुम पे भौंकेगा और तुमको बड़ी हंसी आएगी कि यार तू। और जब तुम कामयाब होगे ना, तो यही लोग आके बोलेंगे, और बड़े लोग, तब उनको बोलना कि हाँ छोटे लोग ऑटोग्राफ दूँ। अच्छे से बात करो तो लोग बोलते हैं कि कुछ काम होगा। बात नहीं करी कि बोलते ज़रा ज़्यादा ईगो नहीं दिखा रही। ये लोग है यार, ये तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आजकल लोगों से दूसरों की सफलता देखी नहीं जाती है। छोटे तो छोटे ठीक है, पर बड़े भी। अब कोई उम्र में तुमसे बड़े हैं, बार बार तुमको पिक कर रहे हैं, समझ रहा है, सब जानबूझ के हो रहा है यार, तो बस एक ही चीज़ सोचनी है। कोई भी इंसान किसी को भी पिक करता है, उसके 2 रीजंस होते हैं। जब उसे समझता है कि सामने वाला उससे बेहतर है, या तो दूसरी चीज़, उससे लगता है कि फ्यूचर में अपन उससे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले। तो करने दो ना यार उससे। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना, ये तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अभी उनको आंसर मत करना, कुछ सालों बाद अपना औहदा बना लेना, बस आंसर उनको खुद ब खुद मिल ही जाएगा। बस तब तक उनके साथ लड़ने में डरना नहीं है। अगर तुम सही हो तो बस समझना चाहिए कब नरम होना है और कब गर्म होना है। सही है अपन तो किस चीज़ का डर यार? मत दो सफाई। सच्चाई को सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, और जिसे सफाई देने पड़े वो सच्चाई नहीं होती है। इसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो जल चल रहा है वो चलन दो, सहते रहो मस्त मगन, या तो जिम्मा उठाओ उस चीज़ को बदलने का। बट पता है लोग इसमें भी डरते। जब पूछा जाता है बदलाव कौन चाहता है, सब हाथ खड़ा कर देते हैं, बट जब पूछा जाता है कि बदलना कौन चाहता है, कोई हाथ नहीं खड़ा करता यार। लोगों को पहचानना सीखो, समझना चाहिए कौन तुम्हारी भलाई सोच रहा है और कौन तुमको डुबाना चाहता है। बात करो सबसे, बस झूठी बटरिंग तो मत करना यार प्लीज़। बटरिंग और जेन्युइन तारीफ में बहुत फ़र्क होता है। बटरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है पता है? बटरिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब तुम सिंसियर नहीं हो, हार्डवर्किंग नहीं हो, काम करना ही नहीं है, तुमको तब पड़ती है। बट तुमको पता है ना कि तुम रोज़ अपने सिंसियर एफर्ट्स डालते हो, रोज़ काम सीखने में जी जान लगाते हो, तो फिर क्यों ही पड़ेंगी यार अपने को ज़रूरत बटरिंग की? ये चीज़ तुमको टेम्पररी सक्सेस ज़रूर दिलाएंगी, बट यही आदत पड़ जाएंगी, फिर हर जगह यही करते रहोगे।
सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिनको छत तक जाना है। हमारी मंजिल आसमान है, तो रास्ता भी खुद ही बनाना है। इतना कॉन्फिडेंटली बोलो ना सामने वाले के आंख में आग डाल के, कि सामने वाले को लगे कि हाँ, बंदे में जोश है, बंदे में हिम्मत है, बंदा इस चीज़ के लायक है। कोई इंसान तुमको उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए 1000 बार सोचे। खुद की पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ ना कि तुम लोगों के पास नहीं, लोग तुम्हारे पास खींचे चले आए। एंड हमेशा शो ऑफ की ज़रूरत नहीं होती है। जिसको तुम में कुछ दिखना होता है ना, उसको दिख जाता है यार। ये जो इतना लंबा सा प्रवचन दिया मैंने, इसमें से एक भी चीज़ समझ में आई हो ना यार, तो मैं सोचूंगी कि येस, आई वॉज सक्सेसफुल इन समथिंग। सो आई थॉट दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।